Hello, my dear brother and sister. Today we have most honorable and great man of God, Pastor Kashif Chand, is gonna join us on Christian Talks. So now we warm welcome you, sir, on Christian Talks. थैंक यू। सर, आप कैसे हैं? खुदा उनका शुक्र है, मैं बेहतर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, ये प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अभी सर आप हमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। सुनील, मैं आपका शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा एक दफ़ा फिर कि आपने मुझे बुलाया और कि यहाँ पर नौजवानों के साथ जो भी लोग हमें सुन सकें उनके साथ थोड़ी बातचीत हम कर सकें। और मेरा नाम काशिफ चांद, बेसिकली तो मेरा ताल्लुक़ एक देहात से है, दसूहा 242, ये फैसलाबाद में समुंदरी रोड पे वाक़ है। इन दिनों मेरे पास जो ज़िम्मेदारी है वो FJ बाइबल कॉलेज में पढ़ाने की है और उसके साथ साथ इन 2 सालों के लिए, इस साल और अगले साल के लिए, मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया है और ये मेरे पास ज़िम्मेदारियां हैं। इन दोनों ज़िम्मेदारियों को मैं इन दिनों निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सो अभी सर हमारे साथ अपनी लाइफ की टेस्टिमनी शेयर करेंगे कि खुदा ने उनकी लाइफ में कैसे खूबसूरत काम किए हैं। सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि खुदा ने आपने मसीह यीशु में निजात कैसे पाई? ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त मैं अपने गाँव ही में स्कूल में पढ़ता था। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत कम जानता था। अगरचे चर्च जाता था लेकिन किताब मुक़द्दस को रेगुलरली नहीं पढ़ता था। और उन दिनों स्कूल में मुझे याद है कि इस्लामियात पढ़ाई जा रही थी और अगरचे दीनियात मुझे वो अच्छी लगती थी। उसमें जो असूलात और जो हुकूकुल आबाद की बात है, अखलाकियात की बात है, फिर मैंने चाहा कि मैं किताब मुक़द्दस में से इसको पढ़ने की कोशिश करूं। और गांव में जो इबादत होती थी उसमें भी मैंने रेगुलर जाना शुरू किया। जब मैंने किताब मुक़द्दस को पढ़ना शुरू किया तो किताब मुक़द्दस में से खुदा के बारे में, खुदा के कामों के बारे में, खुदा किस तरह से अपने लोगों के साथ बर्ताव करता है, खुदा अपने साथ चलने वालों और ईमान रखने वालों को किस तरह से संभालता है, मेरा दिल खुशी से भर जाता था। मुझे तक़वियत मिल रही थी। एक बात जो मैं अक्सर करता था कि मैं खुदा यीशु मसीह को अपना दिल दूँ, मैं तौबा कर लूँ, मैं निजात पाऊँ। और जो मेरे हम उम्र नौजवान थे, जब मैं उनसे बात करता था कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अपने दिल यीशु मसीह को दे दूँगा, तो वो कहते थे अगर यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया, तौबा कर ली, उसके बाद गुनाह किए तो फिर बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी। और इस बात ने मुझे अगर 1 साल नहीं तो कम से कम मुझे 8-9 महीने 10 महीने को रोके रखा, खुदा यीशु मसीह को दिल देने से, लानिया इकरार करने से। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, एक शादी की तकरीब थी हमारे हमसाए में, और उन दिनों देहात में वो इस तरह से रवायत थी कि जब कोई मेहमान किसी के यहाँ आते थे तो अपने हमसाए के एक कमरे को, हम गांव में जो हमारा बाहर की तरफ एक कमरा होता है उसको बैठक बोलते हैं, तो वो इस तरह से हमसायों ने अपने रूम्स मुख्तस किए होते थे। तो उनके यहाँ एक खादिम आया, वो वारिसपुरा से था, उसका नाम खुर्शीद, वो बैप्टिस्ट खादिम है। और वो हमारे घर में उस दिन ठहरा, कुछ और लोग भी ठहरे। रात के वक्त बातचीत जारी थी और मैं उनकी बातचीत से बड़ा महजूज हो रहा था। तो वो मुझे कहते, आप नौजवान हैं, किताब मुक़द्दस कहती है क्या नौजवान अपनी जवानी में खुश हो और अपना जी खूब बहला। मैं सुन के मैंने कहा फसल कहाँ लिखा है? उन्होंने मुझे फिर निकाल के दिया, आवाज़ की किताब देखें, ये 2nd लास्ट चैप्टर में। कहते मैं अगली आयत भी पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए एक दिन तुझे खुदावंद के यहाँ अदालत में हाजिर होना ज़रूरी है। जो कुछ आप अच्छी बात करते हो या निकम्मी बात करते हो, उसके लिए आपको खुदावंद के ज़रूर हाजिर होना है। फिर मुझे कायलियत हुई कि हाँ, मुझे तो तौबा करने की ज़रूरत है। तो मुझे अपना जी अगर बहलाना है तो मुनासिब तौर पर जो हदूदों की हूद खुदा का कलाम बताता है उसी में रह के। फिर उन्होंने गाइड किया कि किस तरह से आप यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात पा सकते हैं। एक बात मुझे ये भी मुश्किल लगती थी कि जब हम अच्छे काम नहीं करते तो हम कैसे निजात पा लेते हैं। फिर उन्होंने ये भी मेरी मदद की कि आप यीशु मसीह पर जब ईमान लाते हैं तो फिर आप निजात पा लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, आपके लिए कफ़ारा दिया है, जो उसकी रास्तबाजी है वो आपके लिए मंसूब हो जाती है। फिर मैंने उसी दिन खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दिया, मैंने निजात पाई। और उसके बाद से मैंने कोशिश की खुदा उनके साथ चलूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कि आपने ये बताया, अभी आप हमें ये बताएं कि जब आपने मसीह यीशु में अपनी जर्नी शुरू की
अपना ये सफ़र शुरू किया, तो आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ का जो प्रोसेस था वो कैसा रहा? मैं बताना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह को दिल देने से पहले, वो उस वक्त मैं टीन एज में था, नौजवानों के साथ कुछ इस तरह की बातचीत जारी थी। ज़िंदगी में लस्ट बहुत ज़्यादा थी और अजीब सी बातें जो सुनते थे, एक दूसरे से करते थे। शाम को फुटबॉल खेलने जाते थे, उधर भी अजीब अजीब गाली गलौज, उन बातों का ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को दिल दिया, मुझे अभी तक याद है, उसके बाद ध्यान बुरी बातों की तरफ जाता ही नहीं था। और अगरचे वही नौजवान थे, वही दोस्त थे, उनके साथ वक्त भी स्पेंड होता था, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसके बाद अगर कभी थोड़ी सी भी ज़रा बराबर भी कोई बात ऐसी जिसमें कोई चोरी का आंसर, कोई झूठी बात का आंसर, तो मैंने वो अवॉइड करना शुरू किया। आपने उनमें से डिफरेंस फील करना शुरू कर दिया कि पहले और बाद में? मेरी लाइफ में वाज़ेह तौर पर डिफरेंस था और मेरे दोस्त भी महसूस कर सकते थे। मुस्लिम दोस्त, क्रिश्चियन दोस्त, हर शाम को कभी दोस्तों के साथ होता था, तो मेरी कोशिश होती थी कि जब 8 बजने वाले हैं तो उससे कुछ थोड़ी देर पहले मैं अपने सारे दोस्तों को जो मुस्लिम थे ख़ास तौर पर उनको गुड बाय कहूँ। और मैंने ये कोशिश करनी शुरू की कि गांव में जो नौजवान हैं उनको एक जगह जमा किया जाए। उस वक्त अभी चर्च नहीं बना था, तो एक भाई फैसलाबाद हमारे गांव में थे, उन्होंने अपना सिटिंग रूम पेश किया, हम वहाँ पे जमा होते थे। फिर जब चर्च बिल्डिंग बनी तो वहाँ पे हर रोज़ नौजवानों को मैं कोशिश करता घर घर जाके उनको इकट्ठा करता। जिस दिन जब वो इकट्ठे होना शुरू हो गए तो फिर जब कोई नहीं आता था, नेक्स्ट डे मैं उनके घर जाता था और उन नौजवानों को इकट्ठा करता था। और इसी तरह से जब मुझे याद है जब मैं कॉलेज जाना शुरू हुआ, और कॉलेज जाते मुझे कोई 1 घंटा 15 मिनट के करीब लगते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, और सुबह सवेरे जल्दी उठना पड़ता था। और मेरी कोशिश होती थी सुबह कोई पौना घंटा 1 घंटा खुदावंद के साथ वक्त गुजार के तो मैं फिर जाऊं। और मुझे याद है अभी भी कि अगर मैं कभी थोड़ा लेट उठा तो मेरी कोशिश होती थी कि खुदावंद के साथ मैं अच्छा वैल्यूएबल टाइम गुजारूं। जब तक मुझे खुदावंद में आसूदगी नहीं महसूस होती थी उसकी हुज़ूरी में बैठ के, तब तक मैं उसकी हुज़ूरी से उठता नहीं था। मेरी कोशिश होती थी वर्शिप भी करूं, कुछ गीत भी गाऊं और कलाम मुकद्दस भी पढूं और दुआ भी करूं। इसी तरह से कॉलेज से वापस आने के बाद दोपहर को भी इसी तरह से कम से कम आधा या 1 घंटे के करीब इस दौरान इतना दौरानिया मैं खुदावंद के साथ गुजारता था। और शाम को नौजवानों को ले जाता था और वापस आने के बाद फिर सोने से पहले अलग से खुदावंद के साथ अपना वक्त भी गुजारता था। तो इस तरह से फिर मेरा एक रूटीन बन गया और खुदावंद ने बरकत देना शुरू की ज़िंदगी में। और मैंने देखा कि दूसरों के लिए भी खुदा मुझे बाइस से बरकत बना रहा है। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाइबल कॉलेज ज्वाइन करूं और सोच रहा था कि मैं बाइबल कॉलेज इसलिए जाऊं क्योंकि जब कभी मुझे खुदावंद यीशु मसीह के बारे अपने लोगों से या ऐसे लोग जो दूसरी अक़वाम से हैं वो यीशु मसीह के बारे में मुझसे पूछते, तो मुझे लगता था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जितना अच्छे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने मुझ पर अपने आप को ज़ाहिर किया है, मैं उतना अच्छा किताब मुक़द्दस में से यीशु मसीह को बयान नहीं कर पा रहा। तो ये मेरी ख्वाहिश थी जिसकी वजह से फिर मैं FG बाइबल कॉलेज आया। मुझसे यहाँ पूछा भी गया आप बाद में क्या करना चाहते हैं, तो मुझ पर उस वक्त तक वाज़ेह नहीं था कि मैं बतौर पास्टर खिदमत करना चाहता हूँ। मैंने बताया कि मैं हो सकता है कि टीचिंग की जॉब में आऊँ या किसी और शोबे में जाऊँ। तब कोई डिसाइड नहीं था किया? मैंने नहीं डिसाइड किया था कि मैं पास्टर बनूँगा। और फिर इंटरव्यू में भी मैंने यही बात कही। उसके दौरान फिर ये है कि कुछ नौजवानों से जब मैं गांव जाता था मेरी मुलाकात होती थी। और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ से फारुगुल तहसील होने के बाद जब मैं अपने गांव गया, तो गांव जाने के बाद फिर ये हुआ कि नौजवानों के साथ मैंने फजल की बात करना शुरू की। और वही मामला जो मेरे साथ था वही मैंने देखा नौजवानों के साथ भी है। वो भी मुझसे पूछते थे कि कैसे इंसान निजात पा सकता है जब तक रास्ते के काम ना करे, और आसपास कैसे बन सकते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह के फजल के बारे बातचीत करते करते एक नौजवानों का ग्रुप वो फिर से तश्कील पा गया, यूथ मीटिंग शुरू हो गई। और साथ वाले गांव में मैंने जाके इबादत करवाना शुरू की, लोग नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों के ज़रिए से उनके ख़ानदानों तक पहुंचूं। वहाँ पे मैंने एक स्कूल शुरू किया, मेरी सिस्टर का घर था उनके सेहन में, हमने एक स्कूल शुरू किया। फिर उन्होंने साथ एक कमरा दे दिया, सामने उनके एक प्लाट था और उनकी गवर्नमेंट जॉब थी मेरे बहनोई की। उन्होंने फिर गवर्नमेंट से कर्ज़ा लिया और वहाँ पे एक हमें बिल्डिंग बना दी जो हम उनको किराए पे हमने उनसे हासिल की। फिर हम वहाँ पे स्कूल चलाते रहे। और उसके कुछ अरसा बाद
پھر شہر میں ایف جے چرچ محمد آباد میں پادری صاحب وفات پا گئے. مجھے ہیڈ آفس سے کہا گیا کہ میں وہاں پہ خدمت کے لیے شفٹ ہو جاؤں, اور پھر میں ایف جے چرچ محمد آباد میں بھی خدمت کرتا رہا اور ساتھ دیہات میں بھی اسکول کو بھی رن کر رہا تھا. دیہات سے خدا ان کا شکر ایک نوجوان فیصل وہ تیار ہوا, اس کو ایف جے بائبل کالج بھیجا, اور وہ جب فارغ التحصیل ہو کے آیا تو پھر ابھی اسکول کو بھی وہ بہت اچھے طور سے سنبھالے ہوئے, اور ابھی وہاں پہ وہ پاسبانی خدمت بھی کر رہا ہے. شہر میں ایک نوجوان تیار ہوا, پاسٹر ندیم, ہمارے چرچ سے ندیم پرویز, تو وہ پھر میں نے اس کے سپرد کیا ہوا ہے. وہ خدا ان کا شکر ہے وہاں پہ پاسٹر انچارج ہے, وہ بڑی اچھی خدمت وہاں پہ کر رہا ہے. پھر مجھے جب ہیڈ آفس نے یہاں پہ بلایا تو اب میں لاہور میں آ گیا, اور اس طرح سے اب بھی کوشش ہے خدا ان کی خدمت اس طرح سے کرتے جائیں. نوجوانوں میں خدمت کرنا مجھے بڑا پسند ہے, اور جیسے بچوں کے ذریعے سے گاؤں میں ان کے والدین تک پہنچا, تو ایف جے چرچ محمد آباد میں ہم نے ایک نوجوانوں کا گروپ شروع کیا. پھر ان کو اور زیادہ اکوپ کرنے کے لیے ہم نے او ٹی ایس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا ان کے کورسز کو, اور وہ خدا ان کا شکر ہے اسی میں سے لڑکے وہ ڈپلومہ کر چکے ہیں, لڑکے لڑکیاں, اور بی ٹی ایچ کے آخری کچھ کورسز ان کے جاری ہیں. اور انہی میں سے نوجوان وہ مختلف جگہوں پہ فیصل آباد میں ابھی او ٹی ایس کے وہ کورسز بھی کروا رہے ہیں, اور ہمارے اپنے ایف جے چرچ میں وہاں پہ ابھی 3 ہفتے میں مختلف کلاسز ہو رہی ہیں. اس طرح سے ہم نوجوانوں کے لیے برکت کا باعث بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ایف جے بائبل کالج میں کیمپس پاسٹر کے طور پر میری خدمت ہے, اور ساتھ ہفتے میں کچھ دن میں پڑھاتا ہوں. زیادہ وقت میرا وہ ایف جے ہیڈ آفس میں بطور جنرل سیکرٹری خدمات پیش کرتے ہوئے گزرتا ہے. واہ زبردست سر, یہ بہت ہی اچھا ہے کہ جب ہم اپنے بہن بھائیوں سے اپنے لائف کے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت ہی موٹیویشن اور ان کی لائف کو چینج کرنے والی بات ہے. تو یہ بہت اچھا تھا سر, میں نے بہت آپ کی ٹیسٹیمنی اپنی آپ کی لائف سے بہت کچھ سیکھا ہے آج, اور امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری شیئرنگ ہے وہ ہمارے مسیح بہن بھائیوں کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی. May the Lord bless you and your families. Amen.